स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल माई जॉब बॉन्ड में। दोस्तों जैसे कि डीएलएड के सभी सेमेस्टर के डेट शीट आ चुका है। 25 अप्रैल से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और उसमें जो कंडीशन दे के रखे एग्जाम का, इस बार जो शेड्यूल भी चेंज किया और एंट्री का टाइमिंग भी 20 मिनट बिफोर आपको एंट्री लेना है। तो कहने का मतलब सचिव जी ने जो एक्शन लिया वो पेपर को थोड़ा स्ट्रिक्टली लेना चाहते हैं, क्योंकि हर बार पेपर लीक होने की जो घटनाएं हो रही है इसको रोकने के लिए ये जो नया चेंजिंग लाए गए हैं। तो इसलिए जो प्रिपरेशन है वो भी आपको थोड़ा पहले से बेटर करना चाहिए, थोड़ा जोर शोर से तैयारी करना चाहिए। तो आज का जो हमारा क्लास रहेगा डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र विज्ञान का है, और इसके बाद जो मैथ के क्लास है वो भी आप लोगों के अवेलेबल होंगे। चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अत्याधुनिक काल में निम्नलिखित में से प्रदूषण का कारण। देखिए, गंदी नाली ये भी प्रदूषण का कारण है, ध्वनि ये भी प्रदूषण का कारण है, और धुआं ये भी प्रदूषण का कारण है। लेकिन आपसे पूछा अत्याधुनिक काल में जो प्रदूषण का कारण है दोस्तों, वो रेडियो एक्टिव जो रेडियोधर्मी पदार्थ होता है, यही जो है वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रदूषित करने वाले पदार्थ है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका, प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है सीवेज उपचार के द्वारा, विद्युत चालित वाहनों के द्वारा, या परमाणु बम को रोककर, या इन सभी से। तो दोस्तों इसका आंसर तो आप आराम से दे सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सीवेज का उपचार ये भी सही है आपके, और विद्युत चालित वाहन का प्रयोग करेंगे, पेट्रोलियम वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे, और परमाणु बम है इसको रोकेंगे। तो इनके इनमें से जितने ऑप्शन देखे तीनों का तीनों ऑप्शन जो है सही है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, निम्न में से ऊर्जा अपशिष्ट है, ऊर्जा का अपशिष्ट है बाहित मन, ताप, ध्वनि व रेडियोएक्टिव अपशिष्ट, द्रव अपशिष्ट या ठोस अपशिष्ट। देखिए दोस्तों, ताप, ध्वनि और रेडियोएक्टिव जो अपशिष्ट है ये जो है ऊर्जा का प्रमुख अपशिष्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो आपके सामने है, लाइकेन व ब्रायोफाइटा किस प्रदूषण के सूचक है। ठीक है दोस्तों, लाइकेन और ब्रायोफाइटा ये मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का सूचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जल को प्रदूषित करने वाले हैं पारा, सीसा, सोना चांदी, तांबा, टीन, पीतल, चांदी। ठीक, सोना चांदी इसके बर्तन भी यूज होते हैं पानी पीने के लिए, पुराने जमाने में बहुत हुआ करता था, राज राजाओं के टाइम जो सोना और चांदी के बर्तनों में खाया करते थे। पीतल चांदी इसका भी बर्तन भी यूज होता है, इसमें भी पानी प्रदूषित नहीं होता। तांबे के, टिन के, इसमें भी नहीं होगा। आपका जो पारा और सीसा है ये प्रदूषित करेंगे जल को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, मोटर वाहन प्रदूषण कम करने का उपाय। मोटर वाहनों के इंजन के डिजाइन में सुधार करना बिल्कुल सही है। जैसे कि पहले हम BS3 गाड़ी आया करता था, फिर BS4 लेके आए, अब जो है BS6 चल रहा है गाड़ी। तो ये इस तरह से उसके वाहनों के डिजाइन में जो चेंजिंग आता है, इससे क्या है प्रदूषण पे रोका जा सकता है। दूसरा है आपके CNG व LPG जैसे इंजनों का उपयोग, ये भी करेक्ट है। मोटर वाहनों का समुचित रख रखाव, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ, इनमें से सभी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, क्या है मरुस्थल बनने का मुख्य कारण है, वन रोपण या वन का आरोपण, या वन आरोपण, जलमग्न होना या अधिक कटाई होना। देखिए दोस्तों, मरुस्थल, ठीक है, मरुस्थल कब बनता है, जब वन आरोपण वन नहीं लगाएंगे तो भाई वहां मरुस्थल हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पर जल की क्रिया द्वारा हमें प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, मेथिल, जब भी आपको वहां देखेंगे मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और इसके साथ कोई भी एस्टर जल का प्रयोग किया जा रहा है तो इसमें हमारा बनेगा मीथेन गैस। ठीक है, मीथेन गैस बनेगा। जब इसी जगह पे अगर आपको हो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड तो आपका बनेगा एथिन। ठीक है, उस कंडीशन में आपका ऑप्शन जो है ए नंबर करेक्ट होता, लेकिन आपका यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी नंबर जो है मेथिन CH4 आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, कौन सा सूत्र एल्केन को प्रकट करता है। C2H6, देखिए C2H6 और C3H6 और C7H14 और C9H18। देखिए आपका जो फॉर्मूला होता है तीन, एक होता है एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। फिर आपके होता है एल्केन, एल्केन का होता है CnH2n, और थर्ड आपके होता है एल्काइन, ये आपका होता है CnH2n-2। पहला ऑप्शन जो है C2H6 है,
तो यहाँ पर CnH2n+2 हो रहा है। देखिए C2 और H2n यानी कि 2 × 2 प्लस का 2 करेंगे तो C2H2 और प्लस के कितना होगा 6 होगा। इनके ऑप्शन जो है ए नंबर ही करेक्ट हो रहा है। जबकि आपका सेकंड ऑप्शन देखो C3H6 3 दूना 6, तो बी नंबर ये आपका एल्कीन का हो गया। ये भी 9 दूना 18, ये भी एल्कीन का हो गया। ये भी 7 दूना 14, ये भी एल्कीन का हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 10 है। कच्चे फलों को पकाने में सहायक है। दोस्तों ये तो आप सब लोगों को पता होगा, कच्चे फल पकाने के लिए क्या यूज करते हैं, एथिलीन यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 11 नंबर। यूरिया का संश्लेषण होता है वृषण में, फेफड़े में, यकृत में या अग्नाशय में। सिंपल सी है, यूरिया का संश्लेषण दोस्तों कहाँ पर होता है, यकृत यानी कि लीवर में होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर। वृक्कों का कार्य, वृक्क मींस किडनी, किडनी का कार्य क्या होता है दोस्तों, उत्सर्जन करना, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है, हृदय के लिए, स्पंदन के लिए, पाचन के लिए, रक्त परिसंचरण। दोस्तों विलियम हार्वे ने किसकी खोज किया था, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किया था। ठीक है दोस्तों, लर्न कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर। निम्न में से कौन पूरे शरीर को रक्त की आपूर्ति हृदय करता है। आपसे पूछा शरीर को जो रक्त पहुंचाता है हृदय से, यानी कि हृदय से रक्त जो है शरीर में पहुंचाने का काम कौन करता है। और दूसरा हो जाएगा जो शरीर की रक्त होता है उसको हृदय तक पहुंचाने का काम। ठीक है, हृदय से शरीर को रक्त कौन पहुंचाता है, हम नहीं पहुंचाता। इसमें शुद्ध रक्त बहता है, इसमें दम नहीं है। जब शरीर से अशुद्ध रक्त जो है हृदय को पहुंचता है वो सिराओं में, सिराओं के द्वारा होता है। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें क्या होगा, शरीर को रक्त हृदय से कौन पहुंचाता है, भाई धमनियां पहुंचाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15। ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है। देखिए दोस्तों, ग्लाइकोलिसिस जो रिएक्शन होता है उसमें एटीपी कितना होता है, 2 होता है, जबकि ग्लाइकोजन में जिसका 38 एटीपी अणु बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। एटीपी है। देखिए दोस्तों, कई बार एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी भी होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। चलिए आपका क्वेश्चन जो है एटीपी है क्या, एक एंजाइम जो ऑक्सीकरण क्रिया चलाता है, एक हार्मोन है, एक प्रोटीन है, या एक अणु जिससे ऊर्जा युक्त फॉस्फेट बंद होते हैं। ठीक है, ऊर्जा युक्त फॉस्फेट जो बंद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 नंबर। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद। देखिए दोस्तों, अनाक्षी श्वसन का मतलब जिसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा बिल्कुल निम्न रहती है या फिर ना के बराबर रहती है, उसमें अंतिम उत्पाद कौन सा होता है, अंतिम उत्पाद एथिल अल्कोहल होता है, एथिल अल्कोहल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है। केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक। देखिए दोस्तों, सेल्सियस पैमाना जो होता है सेल्सियस में 0 से लेकर 100 तक होता है, ये इसका हिमांक हो गया, इससे क्वथनांक हो गया। हिमांक जिसमें वर्गबंध थे और ये क्वथनांक हो गया। जबकि केल्विन पैमाने की बात करते, केल्विन में 273 से शुरू हो जाए और 373 तक जाता है। तो आपसे क्वथनांक पूछा है केल्विन पैमाने में, क्वथनांक कितना होगा 373, और हिमांक पूछते तो 273। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट होगा, 373 केल्विन जो है क्वथनांक होगा पानी का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 19 है। दो वस्तुओं के ताप में 63 यानी कि 63 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, तो केल्विन पैमाने पर अंतर होगा। तो अंतर है इसमें 0 से 100 और इसमें 273 से 373 है। बट अगर अंतर की बात करें, चाहे वो केल्विन में पूछे चाहे आपके सेल्सियस में पूछे, अंतर तो उतना ही रहेगा ना। आपका आंसर कितना होगा, 63 के ही रहेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, की क्लास अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।